नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियों से सटे इलाकों में हर साल बरसात के सीजन में लोगों को डूबने का खतरा मंडराता रहता है। सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता और भ्रष्ट ठेकेदार की लापरवाही के चलते पूरा पैसा बाढ़ की भेंट चढ़ जाता है और लोग हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से हर साल बाढ़ बचाव के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से आम जनता दुश्वारियों का शिकार हो जाती है। मानसून आने में 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, लेकिन गोरखपुर के सबसे संवेदनशील हर्बर्ट बांध पर अब तक मरम्मतीकरण का कार्य शुरू नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक मरम्मतीकरण के कार्यों की निविदा तकरीबन 3 महीने पहले आवंटित कर दी गई थी। इसके बावजूद अब तक इस पर कार्य शुरू नहीं हुआ। जगह जगह रेन कट और रेड हॉल से बांध कमजोर हो रहा है। जैसे ही बरसात होगी ये बांध पानी के तेज बहाव में ढह सकता है, जिससे हजारों परिवार बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर हो जाएंगे। ग्राउंड जीरो पर जब हमारी टीम पहुंची तो बंधे के दोनों तरफ रेन कट और रेड हॉल दिखाई दी। जब इस बारे में अधिशासी अभियंता से बात करने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं उठा। अगर ये बांध टूट गया तो गोरखपुर शहर में पानी भर जाएगा, लोगों के खेत खलिहान घर बार सब डूब जाएंगे। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं यूपी की बात। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले एडिशन में कि हम इस समय बाढ़ को लेकर जो है शासन को, प्रशासन को जो है जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 एडिशन आपने देखा है और उसी क्रम में एक नया एडिशन है। मैं इस समय हार्बर्ट बंधे पे हूँ और यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ पर अब तक कोई काम ही नहीं शुरू हुआ है। तमाम ऐसे रैन कट हैं, तमाम ऐसे रैट होल हैं जो इस बंदे को पूरी तरह से जर्जर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई काम नहीं शुरू हुआ है। मिट्टी भराई का कोई काम नहीं शुरू हुआ है। इसके अलावा पिचिंग का कोई कार्य नहीं शुरू हुआ है। ये जो बंदा है इसके मरम्मतीकरण का टेंडर तो हो चुका है, लेकिन कोई जानकारी देने वाला नहीं है कि इसका जो टेंडर है वो किस फर्म को गया है, कितने रुपए का जो है ये काम है। इसके अलावा अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है जब ये पूरा जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाएगा। और बता दूं कि जो आसपास के रिहायश एरिया है वो पूरा एरिया पानी में डूब जाएगा। यहाँ के लोगों को कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इस बात का अंदाज़ा जब बाढ़ आएगी तब लगेगा। हर वर्ष यहाँ पर करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाए जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस होती है। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अब तक यहाँ पर कोई कार्य ही नहीं शुरू हुआ है, जबकि ये सड़क यहाँ हर्बर्ट बंदे से लेके सीधे सहजनवा को जोड़ती है और सहजनवा से आप लखनऊ निकल सकते हैं। तो एक लिंक सड़क है ये और मजबूत बंधा है और तमाम तकरीबन हजारों की आबादी है बंदे के दाईं तरफ। लेकिन यहाँ के जो सिंचाई विभाग के, गंडक विभाग के अधिकारी हैं उनको इस बात की जरा भी फिक्र नहीं है कि जो रैन कट है और जो रैट होल है उसको दुरुस्त किया जाए, बंदे का मरम्मतीकरण हो। वीडियो राहुल के साथ प्रदीप श्रीवास्तव, गोरखपुर। बाढ़ बचाव कार्यों में गंडक विभाग की नाकामी सामने आई। कार्यों में गुणवत्ता की कमी और लेट लतीफी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार का इतना पैसा आवंटित होने के बाद भी अधिकारी और ठेकेदार समय से काम पूरा क्यों नहीं करवा पा रहे। मॉनसून आने से पहले बाढ़ बचाव को लेकर सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन सरकार का ये पैसा कहां जाता है किसी को भी कुछ पता नहीं, क्योंकि हर बार ही बाढ़ आने से लोग बेघर हो जाते हैं और लोगों के खेत खलिहान और फसलें सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ जाती है। ऐसे में सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके और सरकार के पैसे का सही उपयोग हो सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।